एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। 4/9 भाग पूरा बाल्टी है, उसका 4/9 भाग भर रहा है 1 मिनट में। तो तो अब जो शेष भाग है कितना बचा हुआ है इसका, तो पूरा होता है एक में से 4/9 माइनस हो गया तो बचेगा 9 माइनस 4/9, ये एलसीएम लेकर के, और ये हो जाएगा 5/9। तो अब 4/9 भाग भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो एक पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 9/4 मिनट ना। तो अब ये इतना भरना है हम लोग को 5/9 भाग, तो 5/9 भाग भरने में यहाँ कर लेते हैं 5/9 भाग में, तो 9/4 गुना 5/9 मिनट, और अब ये 9 और 9 कट जाएगा, ये हो गया 5/4 मिनट। तो 5/4 मिनट टाइम लगेगा जो शेष भाग है, शेष भाग जो भी है 5/9 भाग शेष भाग है उसको भरने में। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। तो मान लेते हैं पार्टी में एक्स व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति। अब यहां पर जो हाथ मिलाता है एक प्रत्येक व्यक्ति कैसे, उपस्थित व्यक्ति, प्रत्येक उपस्थित व्यक्तियों से सभी व्यक्ति हाथ मिला रहा है, लेकिन खुद से तो हाथ नहीं मिलाएगा, तो बाकी जितने बच गए तो एक कम व्यक्ति, तो x गुना x माइनस 1, इतने हैंडशेक हो रहे हैं कुल मिलाकर x गुना x माइनस 1। अच्छा, ये हो रहा है कि कितने लोग हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा, ये 66 हैंडशेक हो रहा है। एक हैंडशेक होने के लिए जब दो हाथ आपस में मिलता है, एक हाथ और दूसरा हाथ, हाथ का साइन हम नहीं बना पा रहे हैं, तो जब दो हाथ मिलता है तो उससे एक हैंडशेक होता है। तो 66 हैंडशेक होने के लिए 66 गुना 2 बराबर 132, 132 हाथ मिलने चाहिए, 132 लोगों के, तो 132 हाथ मिलने चाहिए। और ये 132 कितना होगा, x गुना x माइनस 1, 132। अब यहां से इसको समझ लेते हैं और इससे आंसर निकाल लेते हैं। कैसे, तो ये कह रहा है कि x जो नंबर ऑफ जो जितने व्यक्ति होंगे उससे एक कम को गुना करने पर 132 होने चाहिए। अब इन तीनों में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इन्हें चेक करते हैं। 11 के लिए 11 गुना 10, एक कम किया, क्या 132 हुआ, नहीं हुआ। 12 गुना एक कम करते हैं 11, क्या 132 हुआ, हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब ये आंसर हो गया तो सी नंबर चेक भी नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, कर लेते हैं। 22 गुना 21 ना, 22 गुना 21 जो भी हो, 132 तो नहीं होगा। ये तो इतना से भी क्लियर हो रहा है कि 22 को 10 से ही गुना करने पर 210 220 हो जाएगा, तो वो तो हो गया, ठीक है। अब एक बात आएगा, ये तो ऐसे हो गया, अब है कि हम लोग x का पूरा इस्तेमाल करके इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। तो यही से x को आगे बढ़ा देते हैं। कैसे, तो x गुना x स्क्वायर माइनस x बराबर 132, और 132 जो बराबर में दूसरी साइड उसको इस साइड लेकर के आए तो माइनस 132 बराबर 0। अब ये हो गया गुणनखंड करना, 10वीं क्लास में आप लोगों ने सीखा हुआ है गुणनखंड करना। क्या होता है कि इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है दो भाग में, इस तरह से कि जोड़ने पर ये बीच का टर्म बने और गुना करने पर, उन दोनों को आपस में गुना करने पर ये पहला और अंतिम टर्म का गुणनफल जो होगा वो बने। पहला और अंतिम टर्म का गुणनफल क्या होगा, 132 माइनस 132 एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा माइनस 132 एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए भी कि ये ब्रेक कैसे किया जाए, इसके लिए भी आप लोगों ने टेक्निक सीखा होगा कि 132 का जो गुण है उसका गुणनखंड लिया जाए, उसमें मिला करके देखा जाए कि किस तरह से ब्रेक करने पर ये चीज़ें हो रहा है। गुणनखंड लेने पर होगा क्या कि गुना करने पर ये पूरा ही जाएगा, तो एडिशन में किस तरह से ये बीच का टर्म आए ये देखना होगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x
-132 बराबर 0 हो जाएगा। हो रहा है 12x गुना 11x करेंगे तो -132x² होगा, और इधर फर्स्ट और लास्ट टर्म गुना करेंगे तो -132x² होगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -12x + 11x तो -1x बनेगा, -x बनेगा। तो ये सब कुछ फिट है। x कॉमन ले लेंगे, x - 12 + 11 कॉमन लेंगे तो x - 12 बराबर 0। x + 11 और x - 12 बराबर 0। अब ये दो संख्या है, एक संख्या है x + 11 और दूसरा संख्या x - 12। दोनों को गुना करने पर 0 हो रहा है, और अगर दो संख्या को गुना करने पर 0 हो तो उनमें से किसी एक संख्या को 0 होना ही होगा। तो इसी बात को लिखते हैं ऐसे कि x + 11 बराबर 0 या x - 12 बराबर 0। अब अगर x + 11 0 हुआ तो x बराबर -11, या अगर x - 12 0 हुआ तो x बराबर 12। अब ये जो x है वो उस पार्टी में मौजूद लोगों की संख्या है, और किसी भी पार्टी में मौजूद लोगों की संख्या निगेटिव में नहीं होगा, तो 11 नहीं हो पा रहा है, तो ये 12 होगा, और यही 12 आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को बहुत पहले हम लोग सॉल्व कर चुके थे, केवल यहाँ पर एक स्टेप गुणनखंड में लिखने का है, और फिर यहाँ ऑप्शन से आकर के मिला करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इससे हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल है, 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। अब पूछा है कि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। तो 26 पेड़ लगा हुआ है, ये रोड है, एक पहला पेड़ यहां पर है, दूसरा पेड़ है बराबर बराबर दूरी पर 3 4, और ये 26वां पेड़ है। अब है कि इस एक क्रमागत पेड़ों के बीच, मतलब इन दोनों पेड़ों के बीच ये जो दूरी है, या ये दूरी है, ये दूरी है, ये कितना कितना दूरी है, बराबर है सब। टोटल दूरी अगर यहां से और यहां तक देखें तो ये टोटल दूरी 225 मीटर है। अब है कि ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये जो दूरी का ब्लॉक बन रहा है 26 मिनट लगाने के लिए, कितना ब्लॉक बन रहा है, बस ये काउंट करना है। अब देखिए कि जब 2 पेड़ लगाया गया तो एक ब्लॉक बना, तीसरा पेड़ लगाने से दूसरा ब्लॉक बना, चौथा पेड़ लगाने से तीसरा ब्लॉक बना, क्योंकि एक पीछे वाला काम कर रहा है। तो जितना पेड़ लग रहा है उससे एक कम ब्लॉक बन रहा है, तो 26वां पेड़ लगाने पर ये 25वां ब्लॉक बनेगा इस तरह से। तो ये 25 भाग में ये दूरी बंट गया, 25 भाग में बंट गया, तो 125/25, और ये 125 नहीं 225 है, तो 225/25 भाग देकर कितना होगा, 9 हो जाएगा। ये 9 मीटर इसका आंसर हो गया। ये सवाल है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी है, तोता और बाघ। यहां पर जो बाघ और तोता में जो डिफरेंस आना है वो ये कि एक बाघ का 4 पैर होगा और एक तोता का 2 पैर होगा। तो मान लेते हैं बाघ की संख्या x, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाघ की संख्या x, बाघ को हम लोग x मान लिए, तो तोता कितना होगा, चाहे तो y मान ले। y के बजाय हमको इसका ये जो 858 दिया है इस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं कि 858 सिर है टोटल, मतलब बाघ और तोता मिला करके 858 है जो भी है। तो इसमें x बाघ है तो बाकी कितना जो बच गया वो तोता होगा, कितना 858 में से, तो 858 माइनस x तोता हो गया। अब बाघ का 4 पैर होता है तो कर देते हैं एक बाघ से 4, तो x बाघ से 4x पैर, और तोता से एक तोता से 2 पैर आता है तो इतना तोता है, सब में 2 से गुना कर देते हैं, 858 माइनस x, और ये करके कितना होगा टोटल 1746, ये हो गया 4x, ये प्लस 858, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 1 8 9 16, 1 17, 1716 माइनस 2x बराबर 1746, तो ये कितना हो गया
4x माइनस 2x, 2x बराबर 1746 माइनस 1716, ये हो जाएगा 30। तो x बराबर 30/2 बराबर, तो x बराबर 15। मतलब 15 क्या है, ये बाघ की संख्या 15 है, और पूछ रहा है तोतों की संख्या, तो तोता का संख्या कितना हो जाएगा, 858 माइनस 15 बराबर 843। तो ये 843 तोता उस वहां पर मौजूद है। 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। सब परिमेय संख्या है, पूछिए रहा है कि 1/2 और 3/5 के बीच। तो यहां पर हमको लगता है कि ज्यादा आसान कि हम 1/2 को 0.5 लिख दे, 3/5 को 0.6 लिख दे। 0.5 और 0.6 दशमलव में देखना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इस नंबर को बहुत बढ़िया से देख पा रहे होते हैं। बाकी कई बार भिन्न के तौर पर भी मेरा था, तब भी देखा जाता है आसानी से, कई बार मुश्किल होता है। इस क्वेश्चन में हमको लगता है कि भिन्न के तौर पर देखने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए दशमलव में आ गए। दशमलव में ये क्या होगा, 2/5 का मतलब 0.4, 2/3 का मतलब 0.6 जाते रहेगा। अब 6 है तो इस 6 से आगे निकल गया, 0.4 है तो इस 5 से छोटा रह गया, ये 0.40, 7×5 35, 5 0 7 7 49 हो गया ना, 0.57। तो अब ये 5 से अधिक और 6 से कम, तो ये आंसर आ गया 0.33, 0.5 से भी कम रह गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें दशमलव भिन्न में आकर के आराम से इसको कंपेयर कर पा रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। आप चाहें तो सीधे जो भिन्न है परिमेय संख्या का, ये भिन्न p/q का फॉर्म, p/q के फॉर्म में भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई ये जरूरी नहीं कि दशमलव में ही आए। मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन दशमलव भिन्न से ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व हो रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इस मद पर खर्च न बढ़े। यहां x का इस्तेमाल कर लेते हैं, और दो चीज तरह से कि 100 रुपया में, या x का इस्तेमाल ना करें, कर लेते हैं, अच्छा लगता है कि x का इस्तेमाल करने में हमको, तो कर लेते हैं। 100 रुपये में x लीटर तेल आ रहा है, अब 125 रुपये में आएगा वही x लीटर तेल दाम बढ़ने के बाद। अब है क्या कि हमें 100 रुपये का ही तेल खरीदना है ना, 25 रुपये का तेल हमको नहीं खरीदना है। तो 25 रुपये का जितना तेल आएगा उतना तेल दुकानदार हमको नहीं देगा 100 रुपये उसको देने पर। अच्छा, 25 रुपये में कितना तेल आएगा, पहले से जो जितना तेल आता था, अब यही देखना है कि 25 रुपये में अब कितना तेल आएगा। तो देख लेते हैं, 125 में x लीटर, तो 1 रुपये में x/125, तो 25 रुपये में x/125 गुना 25, 25 पंच 1/5 x, जितना तेल पहले पूरा x का 1/5 भाग तेल आ रहा है, 1/5 तेल आ रहा है। तो ये जो 25 रुपये का तेल वो हमको नहीं देगा दुकानदार, तो ये इसको प्रतिशत में अगर कहें तो कैसे करेंगे, तो प्रतिशत में बदलने का बाद सीधा तरीका है 100 से गुना कर देना है, 25 चौका 100, ये 20 पंचे 100 ना, 20, तो ये हो गया 20%। तो 20% तेल कम देगा वो, 25 रुपये का तेल वो काटेगा 100 रुपये में देने पर, तो वो 20% तेल कम देगा, पहले जितना तेल दे रहा था 100 रुपये में उससे। अगला सवाल है, 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 लीटर अल्कोहल है, 5 लीटर विलियन है, 1 लीटर पानी डालना है। 40 लीटर कहाँ है, 40% अल्कोहल है, 5 लीटर विलियन में है, तो कितना है ये, 40% है 5 लीटर में, 5 गुना 40/100, 20 पंचे 100, 20 गुना 40, 2 लीटर अल्कोहल है और बाकी पानी है। अब जब 1 लीटर और पानी देंगे तो टोटल होगा 6 लीटर, और उसमें अल्कोहल कितना, 2 लीटर ही रहेगा, अल्कोहल तो नहीं बढ़ेगा।
एल्कोहल का मात्रा कितना होगा 2/6 गुना 100, ये 1/3 100/3 और इसको लिख दिया जाए 33.1/3%। 8 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 5 पुरुष और 8 महिला से काम करवाना है। 8 पुरुष 20 दिन में कर रहा है, 8 पुरुष 20 दिन में, तो 5 पुरुष कितना दिन में करेगा? तो 1 पुरुष कितना दिन में करेगा? तो 1 करेगा 20 गुना 8 दिन में, तो 5 पुरुष कितना दिन में करेगा? 20 गुना 8/5, 5 चौका 20, 8 चौका 32, 32 दिन में। तो 5 पुरुष मिलकर के 32 दिन में काम के लिए पूरा फाइनल करेगा और 8 महिला मिलकर के 32 दिन में। अच्छा, 5 पुरुष एक दिन में 1/32 भाग काम करेगा, 32 दिन में पूरा काम होगा तो 1/32 भाग एक दिन में करेगा। और 8 महिला से 32 दिन में काम पूरा हो रहा है तो 8 महिला भी एक दिन में 1/32 भाग काम करेगी। तो एक दिन में 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर के कितना काम करेगा? तो 32, 1 + 1 2/32 बराबर 1/16। 1/16 भाग काम एक दिन में पूरा होगा अगर 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर के काम करे तो फिर काम कंप्लीट कितना दिन में होगा? तो 1/16 भाग एक दिन में, तो 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। तो आंसर आ गया 16 दिन। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? हम लोग इस सवाल को केवल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं। सवाल को समझ रहे हैं कि सवाल कैसे है, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, और प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग से कि वो क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, और इससे हम लोग सवाल को कर रहे हैं। और जहां जरूरत होता है थोड़ा बहुत कोडिंग करने का तो वहां हम लोग एक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्स का मतलब बस इतना है कि जहां जो नंबर हम लोगों को लिखना होता है, जो नंबर एक्सप्लिसिटली हम लोगों को लिखना होता है, वो नंबर अगर नहीं मालूम है तो उसके जगह पर हम लोग एक्स लिखते हैं। एक्स का कोई और मतलब नहीं है। फिर जोड़ घटाओ गुना भाग उसी तरह से करते हैं जैसा करना होता है और उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो अब जब जरूरत नहीं होता एक्स लिखने का तो नहीं लिखते हैं, कभी कभार एक आधे स्टेप में लिखने का जरूरत होता है, उसके बाद आगे काम हो जाता है। तो जितना जो करना पड़े, लेकिन जो चीज है कि हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लाना है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ इस तरह की कोई फालतू की चीजें नहीं लेकर के आनी है। चीजों को सवाल को समझना है, सवाल में क्या कहा गया, कैसे कहा गया, और वही करते रहना है। एक बार फिर से वही करने का कोशिश हम इस सवाल में भी करते हैं। देखिए कैसे। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में, तो ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में काम को कंप्लीट। अब एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ए और बी मिलकर के काम को करना प्रारंभ किया, कार्य पूरा हुआ उससे 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, मतलब 3 दिन तक बी अकेले कार्य किया है। 3 दिन तक बी अकेले कार्य किया है। अच्छा, बी पूरा कार्य करता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? काम का 18 भाग। अगर काम को 18 दिन में काम पूरा करता है, इसका मतलब काम को अगर 18 भाग में बांट दिया जाए तो एक भाग एक दिन में, फिर दूसरा भाग दूसरे दिन, फिर तीसरा भाग तीसरे, 18वां भाग 18वें दिन में, इस तरह से। तो इसीलिए 1/18 कर देते हैं। तो एक दिन में 1/18 भाग काम करेगा, तो 3 दिन में कितना करेगा? तो 3/18 बराबर 1/6 भाग। तो टोटल काम का 1/6 भाग अकेले करता है बी, बाकी के 3 दिन में। और शुरुआत के कुछ दिन तक मान लेते हैं एक्स, लिखने का जरूरत होगा तो लिखेंगे, नहीं लिखने की जरूरत हो तो नहीं लिखेंगे। शुरुआत के कुछ दिन तक ए और बी मिल करके काम करता है। कितने दिन तक काम करता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कितना काम करता है वो यहां से देख सकते हैं,
कि पूरा काम एक होता है, 1 यूनिट काम, पूरा काम 1/6 काम बी अकेले कर रहा है, तो बाकी कितना बच गया, 1 - 1/6, तो 5/6 ये हो जाएगा। तो ये जो 5/6 यूनिट काम है, ये काम ए और बी मिल करके कर रहा है। इस काम को करने में, ए और बी को मिल करके ये काम करने में कितना समय लगेगा, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 9 यूनिट काम कर, 9 यूनिट मतलब 1/9 काम, और ये 18 दिन में कंप्लीट काम करता है, तो एक दिन में 1/18, तो एक दिन में दोनों को मिला करके कितना काम करेगा, तो एलसीएम 18 हो जाएगा, ये 2 + 1 3/18, 1/6, 1/6 भाग काम ये दोनों मिल करके, ए और बी अगर मिल करके काम करे तो एक दिन में 1/6 भाग काम कर रहा है। तो एक दिन में अगर 1/6 भाग काम कर रहा है तो टोटल कितना करना है, 5/6 भाग काम, तो 5 दिन लगेगा ये काम करने में। तो 5 दिन ए और बी मिल करके काम कर रहा है, और उसके बाद 3 दिन तक बी अकेले काम कर रहा है। इससे कुल मिलाकर 8 दिन में ये काम कंप्लीट हुआ। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कार्य में शुरू होने से जब तक ए और बी मिलकर के काम किया, उसके बाद बी अकेले काम किया, ये सब कुछ मिलाकर के 8 दिन, 5 दिन दोनों मिला करके, फिर 3 दिन बी अकेले काम किया। तो इस तरह से ये आंसर निकल के आ गया। अब ये सवाल है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। 6 पुरुष और 4 महिलाएं, और या में जो अंतर होता है उस चीज को ध्यान में रखना है हमेशा। और का मतलब कि दोनों मिल करके काम कर रहा है। 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 10 लोग मिल करके एक साथ काम कर रहा है। और जब लिखता है या, तो इसका मतलब है कि 6 पुरुष काम कर रहा है एक कैटेगरी में एक हिसाब से, या नहीं तो एक दूसरे सिस्टम में 4 महिला उसी काम को कर रही है। तो या का ये मतलब और या में जो अंतर होता है इसको हमेशा माइंड में रखना है। तो यहां है और, तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इसी काम को, अब एक अलग सेंटेंस में लिख रहा है कि 14 पुरुष इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 14 पुरुष कर रहा है 12 दिन में, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 14 × 12 दिन, 12 × 14 दिन। तो हम यहां पर निकालना चाहते हैं कि 6 पुरुष कितना दिन में काम करेगा, क्योंकि यहां पर 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, और आगे हम लोग को क्या करना है, देखना है कि 4 महिलाएं कितना दिन में काम पूरा कर सकेंगी। तो वास्तव में ये जो 6 पुरुष जो साथ में मिलकर के काम कर रहा है, इसी को बाहर करना है वहां से। 4 महिला के साथ ये 6 पुरुष भी काम कर रहा है, ये जितना काम करेगा वो काम भी अब इन्हीं 4 महिलाओं को करना है ना। तो इसलिए हम लोग 6 पुरुष का ले आते हैं कि वो कितना दिन में करेगा। तो 6 पुरुष करेगा 12 × 14/6 बराबर 28 दिन। तो 6 पुरुष से ये काम 28 दिन में होगा। अच्छा, अगर 6 पुरुष से 28 दिन में हो रहा है, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 1/28 भाग 4 महिला का अभी नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन 6 पुरुष और 4 महिला मिल करके एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग। अब तो हो गया ना कि 6 पुरुष और 4 महिला मिल करके 1/12 भाग काम करेगा, और 6 पुरुष 1/28 भाग। तो बाकी जो काम होगा 1/12 में से अगर 1/28 को माइनस कर दे तो जो बच रहा है वो 4 महिला का काम बचेगा, है ना। 6 पुरुष और 4 महिला मिल करके 1/12 भाग काम कर रहा है, और सिर्फ 6 पुरुष से 1/28 भाग, तो 1/12 में से 1/28 जो बनेगा वो 4 महिला का काम बनेगा। तो क्या हो रहा है ये देखते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए 12 और 28 का एलसीएम 4 या 12 4 जो 16, 4 दोनों में है, और 3 और 7, तो 3 7, 4 × 3 × 7, इस तरह से हमने एलसीएम इसको लिख दिया। अब ये 4 × 12 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 7 - 28, 7 × 28 3, तो ये हो गया 4/4,
4 गुना 3 गुना 7 और 4 4 कैंसिल हो गया, 1/21। तो 4 महिला इस काम को, 4 महिला 1/21 भाग काम कर रहा है। तो 1/21 भाग कितना, एक दिन में। ये सब कुछ एक दिन का कैलकुलेशन हम लोग निकाला, तो एक दिन में 1/21 भाग, तो काम कंप्लीट कितना दिन में होगा, 21 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकेंगी, तो आंसर हो गया 21 दिन।